हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब उसका धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, एक एक भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग को सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबकी मन की आंखों को प्रकाशमान करें। प्रभु, जो आज का वचन है, पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, आप समझाएं और प्रभु अपना स्वर्गीय सामर्थ दें, प्रकाशन दें प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु, उस प्रकाशन पर चलने के लिए हिम्मत और सामर्थ भी दें। आप सहायता करें सारी बातों के लिए। प्रभु धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे, फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। मैनू यीशु दे लहू नाल साफ कर दे ऐ खुदा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4था वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन में अभी हमने पढ़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हम आज प्रभु के वचन में देखने वाले हैं कि परमेश्वर का जो सुसमाचार का प्रकाश है
वो क्यों नहीं चमकता लोगों के ऊपर? यहां वचन कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने उन लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। ना सिर्फ अविश्वासियों की, यहां लिखा अविश्वासियों के लिए, ना सिर्फ उनकी, लेकिन विश्वासियों की, बहुत से विश्वासियों की बुद्धि को भी अंधा कर रखा है इस संसार के ईश्वर ने। वो इसलिए अंधा कर रखा है कि जो सुसमाचार है, जो खुशखबरी है, उसका प्रकाश, उसका खुलासा लोगों के ऊपर ना हो। जिस दिन उस सुसमाचार का, उस वचन का भेद खुल जाएगा जो प्रभु जी इस दुनिया के अंदर बांटने के लिए आए थे, और जिसका पूरा आशय है, उसका पूरा अर्थ जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन पूरा जीवन बदलेगा। न सिर्फ आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर हजारों हजार लोगों के जीवन के अंदर अपना कार्य करेगा। हालेलुया। लेकिन होगा समझने के बाद, होगा प्रकाश के बाद। ये जो प्रकाश है ये स्वयं परमेश्वर देता है, ये कोई पढ़ने से नहीं आता है। बाइबल पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बता दूं आपको, और पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचो ऐसे प्रकाश आ जाएगा, ऐसे प्रकाश को प्राप्त करूं, वैसे प्रकाश को प्राप्त करूं, वैसे ऐसे वैसे ये वो सब लगा करके हिसाब किताब मैं प्रकाश को प्राप्त करूं। प्रकाश यानी वो समझ जो परमेश्वर के वचन को खोलती है, उसके भेद को खोलती है, समझाती है। वो चीज सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर का डर रखते हैं और चाहत रखते हैं, भूख और प्यास रखते हैं। जो इस संसार की सारी बातों में फंस गए, दुनियादारी में फंस गए, वो तो उनकी तो बुद्धि अंधी हो गई। वो तो उल्टा खरे वचन से क्या करेंगे? जो खरा वचन खुलेगा, जब खरा वचन खुलना शुरू होगा, खरा वचन से लोग कटेंगे। फिर क्यों कटेंगे? क्योंकि बुद्धि बंद है। तो सबसे पहले यही प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे मन की आंखों को क्या कर दे? खोल दे। ना सिर्फ प्रार्थना करनी है, भूख और प्यास रखनी है। उदाहरण मैं आपको एक देता हूं। मान लीजिए कोई प्यासा है, कोई व्यक्ति प्यासा है, गर्मी के समय में कोई क्या है? प्यासा है। रात को उसको प्यास लगी 1 बजे, वो क्या करेगा? आसपास पानी को देखेगा ना? देखेगा, आसपास देखेगा पानी को। आसपास नहीं मिला तो क्या करेगा? सो जाएगा। चलो सो गया थोड़ी देर, फिर 2 घंटे बाद पानी नहीं मिला तो क्या करेगा वो? है? फिर उठेगा, थोड़ा और दूर जाके देखेगा, वहां नहीं मिला तो क्या करेगा? फिर वो छोड़ देगा पानी की तलाश। क्या करेगा वो? फिर क्या करेगा वो? अरे अब नहीं जाना मैंने, अब नहीं जाना मैंने, सो जाऊंगा। ऐसा कोई भी नहीं है। समझ में आई? जिसको प्यास लगी ना, वाकई जिसको प्यास लगी है पानी के लिए, उसका जो है ना मुंह सूख रहा है, बिल्कुल सांसें निकल रही है, क्या करेगा वो? गिरते पड़ते जो मर्जी हो, वो पानी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। जब तक उसे पानी ना मिल जाए वो प्रयत्न करता रहेगा। क्या हम करते हैं ऐसे परमेश्वर के वचन के लिए? बहुत से लोग देखो अभी सर्दी में पड़े होंगे ना, उसमें बारिश में, कहाँ? रजाई में, बड़े आनंद के साथ। अभी पढ़ा था ना आपने एक वचन, कितना बढ़िया वचन है वो। क्या लिखा था उसमें मालूम है क्या? कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, चलना चाहिए ना, लेकिन लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि शरीर को ठंड ना लग जाए। शरीर ये, शरीर वो, शरीर ये, लगे रहो शरीर के पीछे, एक दिन ये साथ क्या कर देगा? छोड़ देगा। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसने अपनी पीठ पे 39 कोड़े खाए, उसने दाढ़ी नुचवाई, उसके मुंह पे थूका गया। किस लिए? उसने तो अपने शरीर की परवाह नहीं की। उसने तो हमारी देह, हमारे प्राण और आत्मा का जो पाप है उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया। और हम क्या करते हैं? हम उसी शरीर की ज्यादा पालना पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं जो हमें पाप में गिराता। हम उसी का ख्याल करते हैं।
हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो जो आत्मा है ना अंदर, आत्मा परमेश्वर के साथ हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट करती है ना, वो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। किसकी तरफ ध्यान जाता है? जो ये शरीर है ना, संसार के साथ संसारिकता के साथ कनेक्ट कराता है, उस पर ज्यादा ध्यान है। तो ये जो प्रकाश है प्रभु के वचन का, यहाँ लिखा, मैं पढ़ूंगा दोबारा, आप सुनिएगा। 4 वचन में लिखा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। जो तेजोमय वो है ना, सुसमाचार को भी कैसे बताया गया है? तेजोमय, जिसके अंदर तेज है, जो जीवन को बदलता है, जो उद्धार देता है, उसका प्रकाश लोगों पर ना चमके, इसलिए संसार के ईश्वर ने क्या कर रखा है? उनकी बुद्धि को कैसे, पता कैसे? मैंने प्रार्थना कराई, उसने प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी तो भी एक अविश्वासी चला जाएगा। अगर वो सिर दर्द ठीक करवाने के लिए आया था, ठीक हो गया, तो भी क्या करेगा? वो रुकेगा कैसे? हो क्योंकि आया था जिस काम से, वो काम उसका हो गया, तो भी जाएगा वो, ठीक है। नहीं हुआ तो भी जाएगा वो, क्योंकि प्रकाश नहीं चमका ना। लेकिन जिसके ऊपर प्रकाश चमक गया प्रभु के वचन का, सिर दर्द मेरा ठीक हो, यहाँ हालेलुया, मुझे तो वो चीज मिल गई जो संसार में कहीं मिल ही नहीं सकती। यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों की कीमत चुका दी, हालेलुया। तो बताओ, मुझे ठंड रोक सकेगी? बारिश रोक सकेगी? कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर सकती है? नहीं कर सकती। ये होता जब परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश मनुष्य के ऊपर चमक जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, हालेलुया। बिस्तर में, आराम के बिस्तर में पड़े पड़े एक तो जान जाना, कहाँ जाना? जान कहाँ निकलना? आराम के बिस्तर में पड़े हुए एक सुसमाचार सुनाते हुए। कौन सा उत्तम है जी? ये आराम से वहां फिर आराम नहीं मिलेगा, बोलेगा परमेश्वर आ जा, हो गया ना आराम पूरा, अब चलो घर पर, ठीक है। लेकिन आप देखते हो उसको वचन के अंदर, स्तिफनुस को सुसमाचार सुनाते हुए प्रभु का दास स्तिफनुस इस दुनिया को छोड़ के गया। कैसे? जब वो सुसमाचार सुना रहा था तो लोगों ने उसको क्या किया? पथराव किया, पत्थर उसके ऊपर मारे। जैसे उसको पत्थर लगते गए और उसकी आंखें, वो आंखें जो ये हैं, ये आंखें देखते हैं ना, ये नहीं, वो आंखें खुल गई उसकी, जिसके द्वारा उसने यीशु मसीह को परमेश्वर के राइट हैंड खड़े हुए देखा, हालेलुया। कब? मौज में। क्या थी परिस्थिति? कौन सा कष्ट था? उसको क्या लग रहे थे? चारों तरफ से पत्थर लग रहे थे, उसकी जान निकल रही थी, और उसको कौन नजर आए? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। लिखा वचन में प्रकाशित, उसमें प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ेंगे ये सब मिलेगा। वो धन्य संत लोग अपनी जान की कुर्बानी दे गए उस सुसमाचार के लिए जिसके द्वारा लोगों को जीवन मिलता है। उनके ऊपर प्रकाश था। आज लोगों के ऊपर प्रकाश कम है, विश्वासियों के ऊपर भी। जैसे मैंने बताया शुरुआती बात में कि अविश्वासियों के लिखा है यहाँ, अविश्वासियों के, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत से विश्वासियों की बुद्धि भी अंधी हो रखी, उनको भी समझ में नहीं आता अपने जीवन का मकसद। तो प्रियो, यही प्रार्थना करना है, यही दुआ करनी है कि प्रभु हमारे मन की आंखों को खोल दे। इस दुनिया के अंदर आपने हमें भेजा है, हमारे जीवन का मकसद आप पूरा करें। जब तक हमारे जीवन में आपका मकसद पूरा ना हो, तब तक प्रभु हमें इस दुनिया से ना ले जाए। ले जाएगा उसी दिन जिस दिन परमेश्वर ने चाहा। लेकिन धन्य है वो लोग जिनके जीवन में परमेश्वर का मकसद पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। थोड़ा और आगे पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। हालेलुया। इसको प्रचार करते हैं, अपने को नहीं। आपने देखा होगा, उसमें यूट्यूब में देखते हैं ना, हमारा भी यूट्यूब में जाएगा प्रोग्राम, लेकिन बहुत से यूट्यूब में प्रोग्राम देखेंगे ना, जब वो सेवक निकलते हैं ना, तो चारों तरफ कौन होते हैं? जैसे अभी अपने राजनेता निकल रहे हैं ना रैली के लिए, या उसके लिए क्या नाम उसका, अपना
वोट मांगने के लिए जा रहे हैं घर घर में, तो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर ना। ऐसे पास्टरों के ऊपर भी क्या फेंक रहे हैं, यूट्यूब में देखोगे आप चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। किसकी वाहवाही हो रही है, सेवकों की, पास्टरों की। और उनके आगे आगे फूल, उनके सिर पे फूल, पूछो न मालाएं। यहाँ देखो क्या लिखा, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है। हालेलुया। और आगे लिखा, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। सेवक के ऊपर कोई बरसाता है फूल? ये तो महाराज मर बैठे। इसलिए तो बताया कि बहुत से विश्वासियों के, सेवकों की आंखों को भी संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। हम तो सेवक हैं, सेवा करने वाले लोग। सेवा करने वाले लोग, सेवकों के ऊपर कौन वो करेगा? अब सेवक के नाम से कुछ और ही बन बैठे हैं। प्रकाश नहीं है ना, प्रकाश खत्म है, प्रकाश नहीं है उनके ऊपर, प्रकाशन नहीं है। फिर आगे वचन में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। कौन है ज्योति चमकाने वाला? जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं हम, उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, किसने बोला कि अंधकार में, किसने बोला अंधकार में ज्योति, किसने बोला? तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब प्रकाश लेके आएगा, कौन लेके आएगा? परमेश्वर ने लेके आएगा। इसलिए परमेश्वर को बोलना, प्रभु मुझे प्रकाश दे, मैं समझूं इसको, समझ से बाहर है मेरे, ना सिर्फ मैं इसको समझूं लेकिन मैं इसके ऊपर चल भी सकूं। मुझे ऐसा बल, ऐसी हिम्मत दे प्रभु। फिर आगे देखिए क्या लिखा, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। आगे लिखा वचन में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। ये है तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश का प्रभाव। जो तेजोमय सुसमाचार है उसका प्रकाश का प्रभाव जब जीवन में आएगा, चाहे कष्ट आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे समस्याएं, चाहे तंगी आए, चाहे गरीबी आए, आने दो, आंधी आए आने दो, तूफान आए आने दो, जो मर्जी आने दो, लेकिन एक है जो हमें नाश होने नहीं देगा। वो कौन है? परमेश्वर हमें नाश होने नहीं देगा। तो प्रियो, जब भी ऐसी परिस्थितियों में से आप गुजरो, ये वचन को जरूर पवित्र आत्मा से निवेदन करो कि हमें याद कराएं कि चारों तरफ से क्लेश हैं लेकिन नाश नहीं हम होते हैं, बर्बाद नहीं होते हैं। एक है हमसे मारने वाला, एक हमारी सहायता करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद जो उसने हमें धन दिया तेजोमय सुसमाचार का, वो तेजोमय सुसमाचार का धन लोगों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी जीवन मिले। प्रभु का धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस समय आपने हम सबको ये अद्भुत वचन दिए प्रभु। हम सबकी आंखों को प्रकाशमान करें प्रभु, और प्रभु जी ये तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हम सब पर और अधिक से चमकने पाए, उन लोगों पर भी चमके प्रभु जो लोग आपको नहीं जानते, ताकि उन्हें भी जीवन मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। मारनाथा।